की जय। द्वादश वाणी माता की जय। भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महा मुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। विमल नाथ भगवान की जय। भगवान की गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन की भांति सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर में आज हमारा यह सेकंड लास्ट अर्थात अंत से पहला ये 9वां दिन है। हम छैडाला का स्वाध्याय चल रहा है। सायंकालीन स्वाध्याय में छैडाला में हम लोग यहाँ पर तीसरी ढाल का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जिस तीसरी ढाल में हम लोग यहाँ पर संसार के उच्छेद का कारण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ऐसे निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। तीसरी ढाल में चल रही है चर्चा हम लोगों की यहाँ पर ग्रहित। साथ में यहाँ पर हम लोगों ने और भी यहाँ पर निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण भी जाना। साथ में आत्मा के 3 भेद होते हैं। अंतरात्मा की भी यहाँ पर चर्चा की थी। परमात्मा के विषय में जाना। 6 द्रव्यों 7 तत्वों के प्रति श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर परिभाषा पढ़ी थी। चारों अनुयोगों की अपेक्षा से भी अलग अलग परिभाषा यहाँ पर हम लोगों ने जानी थी। हम लोग यहाँ पर अब तक हम लोगों ने 10 छंदों के माध्यम से इस तीसरी ढाल का स्वाध्याय हम लोगों ने किया है। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ 11वें नंबर के छंद में दौलत राम जी छैढाला में विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सम्यक्त जो होता है, इस सम्यक्त के 25 दोष हुआ करते हैं। ऐसे 25 दोषों को टाल करके अष्टांग सम्यक दर्शन का जो पालन करते हैं, वे वास्तव में सम्यक दृष्टि व्यवहार की अपेक्षा अथवा निश्चय की अपेक्षा से माने जाते हैं। ऐसा यहाँ पर समझना कि यहाँ पर सम्यक्त के 25 दोषों को यहाँ पर गिनाए जा रहे हैं। वसुमदेटारित्री निपारित्री सठता सटे अनायतन त्यागो शंकादिके वसो दोष विनाशम वेगादिक चित पागो अष्ट अंग अरो दोष 25 इन संक्षेप हो कहिए बिन जाने ते दोष गुणने को कैसे तजिए गहिए। दौलत राम जी यहाँ पे कहते हैं वसु मद टारी कहते हैं। वसु यानी 8 का वाची है वसु। ऐसे 8 मद 8 प्रकार के हुआ करते हैं। ऐसे वसु मद टारी, इन 8 मदों को टारी यानी छोड़कर त्याग कर और त्रिसठता 3 प्रकार की जो मूढ़ता है, उन 3 प्रकार की मूढ़ताओं को निवारी यानी हटाकर और 60 अनायतन जो 6 अनायतन होते हैं, ऐसे अनायतन को त्यागो अर्थात त्यागना चाहिए। 3 बातें कही, 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन और शंकादिक वसु दोष बिना शंका कांक्षा विचिकित्सान्य अन्य दृष्टि प्रशंसा सम्यक आदि आदि ये जो 8 प्रकार के दोष हैं सम्यक दर्शन के, इन 8 प्रकार के दोषों के बिना कहते दोष बिना
यानी इनको छोड़कर संवेगाधिक चित्त पागो। संवेग अधिक, संवेग, प्रशम, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये सराग सम्यक दृष्टि के 4 अविनाभावी गुण हैं। सम्यक दृष्टि इन 4 गुणों के साथ साथ अपने जीवन का निर्वाह करता है। तो ऐसे संवेगाधिक चित्त, चित्त यानी मन को मांगो, उसमें अपने मन को लगाना, प्रसंभाव, संवेग भाव, अनुकंपा रखना प्रत्येक जीव के प्रति, और आस्तिक यानी श्रद्धा पदार्थों के प्रति, ऐसे चारों ही लक्षणों को अपने मन में धारण करे, इनका पालन करे, पागो लगाना चाहिए। और कहते अष्ट अंग अरु 2 से 25, कहते 8 अंग अरु और 25, जो 25 दोष हैं, ऐसे 25 दोष संक्षेपे कहिए, अर्थात संक्षेप में कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिन जानेते का मतलब जाने बिना, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक दोष कैसे तजिए, दोषों को कैसे छोड़ा जा सकता है, और गुणन कैसे गहिए, और गुणों को कैसे ग्रहण किया जा सकता है, जब तक हमें ये बोध ज्ञान नहीं होगा कि ये दोष है और ये गुण है। दोष हमें नीचे रसातल की ओर ले जाते हैं, संसार के बंधनों में डाल देते हैं, और गुण जो है वो हमें संसार के बंधनों से छुड़ा करके शाश्वत सुख को पहुंचा देते हैं। इसलिए जब तक हम इनके विषय में नहीं जानेंगे तो कैसे दोषों को छोड़ेंगे और कैसे गुणों को ग्रहण करेंगे। इसलिए यहाँ पर 25 दोष बताए जो छोड़ने योग्य हैं, और 8 गुण जो है सम्यक के, ऐसे अष्टांग सम्यक दर्शन पालन करने योग्य हुआ करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा यहाँ पे समझना, वे 25 मल दोष यदि देखा जाए, ये देखिए 8 अंग यहाँ पर कहे हैं, सम्यक के 8 अंग यहाँ पर इस प्रकार से कहे हैं, ये अपन यहाँ देख सकते हैं। क्या है 8 अंग? निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टिपना। फिर यहाँ पर उपगोहन, स्थिति, करण, वात्सल्य और प्रभावना, ये यहाँ पर कहे गए हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। और 25 मल दोष के विषय में भी अब एक एक की चर्चा आगे यहाँ पर करेंगे। ये 25 दोषों को और भी विस्तार से यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सम्यक के 8 अंगों और शंका आदिक जो 8 दोष है, उनके लक्षण को यहाँ पर कहने जा रहे हैं। जिन वच में शंका धारे वृष, भव सोखे वांछा भाने, मुनिता ने मलिन ना देखा घिनावे, तत्व कुतत्व पीछाने, निज गुणे अरूपारे अवगुणे ढाके, वाणिज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर व्रसते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे, धर्मी सौगो वच्छ प्रीति समा, कर जिने धर्म पावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत ही पावे। इस प्रकार से यहाँ पर इस छंद में कहा जा रहा है, जिन वच में शंका न धार, क्या करना?
जिन यानी जिनेन्द्र प्रभु के यानी वचन में कहे हुए तत्वों में शंका यानी जो संदेह संशय है न धार नहीं करना, ये निःसंकित नाम का अंग माना जाता है, ऐसा यहाँ पर समझना। देखिए निःसंकित अंग जिसमें अंजन चोर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, क्योंकि अंजन चोर जो था उसे आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, मैं तो सेठ के वचनों को जानता हूँ, ये सेठ धर्मात्मा है और उसने जो मुझे मंत्र दिया है सिद्ध करने के लिए बिल्कुल सही है, बस मैं तो उसकी बात को प्रमाण मान करके उसने ऐसे नीचे शस्त्र लगे हुए उस ऊपर बैठे हुए उस सीके को एक ही झटके में उसने तोड़ दिया, तलवार से काट दिया। किंतु उसके पहले वहां पर एक दूसरा व्यक्ति उस आकाशगामिनी को सिद्ध करने के लिए बार बार शंका कर रहा था, किंतु कहते हैं वो उस कार्य को कर नहीं पाया, क्योंकि उसको संदेह था, और जो संदेह में रहते हैं वे आत्मिक लाभ से और लौकिक लाभ दोनों ही लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए कोई भी काम करो उसमें किसी प्रकार की डाउट शंका नहीं होनी चाहिए। निसंकित अंग का पालन करने वाला वो अंजन चोर आगे चल कर के इसी सम्यक दर्शन के प्रभाव से निरंजन बन गए। हमें भी जिन वच में शंका न धार, यदि हम इस प्रकार से जिनेन्द्र प्रभु ने कहा नहीं ये मेरे लिए हितकारी है, बस उस हितकारी वस्तु को अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में हमें अवश्य उसका पालन करना चाहिए। जो भी आपके लिए प्रभु ने कहा कि प्रतिदिन भगवान के दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और साथ में पानी पीना, ये जैनी के 3 लक्षण निशानी है। आगे चल करके अष्ट मूल गुणों को धारण करना और साथ में ये अष्ट मूल गुणों को धारण करने के बाद यथोचित अपने गार्हस्थ धर्म अथवा आगे चलकर के श्रवण धर्म का पालन करते हुए संलेखना समाधि पूर्वक अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इस नश्वर देह का त्याग करके संलेखना और समाधि मरण करके सदगति को उपलब्ध करना अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता के मिलने पर निर्वाण को प्राप्त करना, ये प्रभु ने हमसे ऐसा कहा है। क्या आपको पता है? यदि पता है तो आप इसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगाइए और साथ में जानिए कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमारे कौन से कर्तव्यों की इतिश्री हो रही है और कौन से कर्तव्य हम उसकी अनुपालना कर रहे हैं, आदि आदि। इस प्रकार से हमें यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन तो आत्मा का गुण है, ये गुण जिसने धारण किया उसका नाम सम्यक दृष्टि है, समझे? इस प्रकार से ग्राह्य ग्राहक भाव की अपेक्षा ऐसा समझना, सम्यक दर्शन ग्राह्य है, जिसने ग्रहण किया वो ग्राहक है, ऐसा वह सम्यक दृष्टि यहाँ पे जिन वच में शंका न धार। फिर कहते हैं यहाँ पर, कहते व्रस भव सुख भांछा भाने, व्रस यानी धर्म को कहते धारण करके भव सुख वांछा, भव यानी संसार के सुखों की चाह जो है, भाने अर्थात नहीं करना, निकांक्षित अंग ये कहता है कि यदि आपने धर्म को धारण किया है तो धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो कभी भी किसी प्रकार के ऐसे धर्म से कोई लौकिक वस्तुओं की चाह नहीं रखता,
निकांक्षित अंग का पालन करते हुए अनंत मति प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है, ऐसे वो किसी भी प्रकार का उसने ऐसा कोई भी धर्म के माध्यम से वो सांसारिक सुखों की उसने कोई भी चाह नहीं रखी। ऐसा हमको भी करना चाहिए। हमको जो धर्म मिला है उस धर्म के उपलब्ध होने पर यदि आप कोई सांसारिक इच्छा की भावना रखते हैं तो आप निकांक्षित अंग का पालन करने वाले नहीं कहे जा सकते। कर्म परवसे शांते दुखैरंत आदि इस प्रकार से एक श्लोक आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, दुख अंतर तो दिदे, कहते हैं ऐसे वो दुख से अंतरित जो सुख की चाह रखते हैं वे कभी भी अपने आत्मिक वैभव को उपलब्ध नहीं कर पाते, और जो निकांक्षित अंग का पालन करते हैं वे ही वास्तव में सम्यक दर्शन के बल पर आगे चल करके चारित्र आदि को ग्रहण करके अपने आत्म वैभव को प्राप्त कर लेते हैं। निकांक्षित अंग है। फिर तीसरा कहते हैं मुनितन मलिनन देख घिनावे। अब यहाँ पे कहते हैं मुनितन, कहते हैं मुनिराज के तन यानी शरीर, जो उस शरीर को जो मलिन है, मलिन यानी मल लगा हुआ है, पसीना आदि लग जाता है, जब चलते हैं तो विहार आदि में ऐसी धूप होती जिससे पसीना आता और धूली के कण उनके जम जाते हैं शरीर पर, और साथ में ऐसी परत मोटी जम जाती है जैसे उसके ऊपर आपने यदि मान लीजिए घर में कोई आप कुछ आइटम बनाते तो उसको थाली में क्या करते, जमा देते हैं। पित्तौड़ वो बेसन का बनता है, इतनी मोटी मोटी परते तक उन मुनिराजों के यहाँ पर छाती चेस्ट आदि में अथवा पीठ में अथवा पेट आदि में अथवा हाथ बक्के आदि में जम जाती है। क्यों जम जाती है? क्योंकि मुनिराज स्नान व्रत के धारी होते हैं। वो कभी स्नान नहीं करते और शरीर पर इस प्रकार पसीना आदि आता है और धूल के कण जमने से ऐसी परतें जम जाती हैं। आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज साधक गण ऐसे 22 परिसहों को सहन करके कर्म निर्जरा का साधन है। ध्यान रखना, ये मल परिसह कहलाता है। शरीर पर यदि मल लगा हुआ है तो साधकों को बड़ा आनंद का अनुभवन होता है, और जो लोग उसको नहीं देखना पसंद करते हैं वे उन मुनिराज को देख करके उनके शरीर को देख करके ग्लानि करते हैं, और जो ग्लानि करता है वो कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। मुनियों के शरीर पर रहने वाला मल जो है वो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का साधन होता है। हम लोग जैसे अपने शरीर को सजाने के लिए कई प्रकार के आभूषणों को पहनते हैं, उसी प्रकार उनके शरीर पर लगा हुआ ये जो मिट्टी आदि कचरा जो मल की परतें है, ये उनके आभूषण स्वरूप होता है। उन्हें बड़ा आनंद आता है। कोई यदि व्यक्ति उस आभूषण पर हाथ फेरना चाहे तो बताइए, यदि कोई व्यक्ति आपके आभूषणों को यदि वहां चुराना चाहे, लेकर के भाग जाना चाहे, तो बताइए आप क्या करेंगे? उसका आप विरोध करते हैं। सच्चे साधक
शरीर पर लगने वाले कहते हैं इस प्रकार के मल मलिन देह होने पर भी अपने को निर्मल आत्मा अनुभवते हुए ऐसे मुनि राज मल परिसय को जीतते हैं। आजीवन स्नान ना करते मलिन देह को भिन्न सु लखते, निर्मल आत्म सदा निहारे निर्मल सहज परिणति धारे। ऐसे साधक गण अपनी साधना में लगे रहते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी कि ऐसे मुनिराज के शरीर पर लगे हुए आभूषणों को यदि कोई हटाना चाहे, दूर करना चाहे, तो मुनिराज जो है वे उसको वहां से कहते भैया तुम अपना काम करो, हमें इस प्रकार से कोई किसी प्रकार का आप खेद खिन्नता प्रकट मत करो, ये हमारे आभूषण हैं, इनको आप छेड़खान मत करो, इनके साथ आप शांति से बैठो। ये कहलाते हैं मुनि के शरीर को देख करके, मलिन शरीर को देख करके घृणा नहीं करना निर्वी चिकित्सा नाम का अंग माना जाता है। ये तीसरा अंग है यहाँ पर समझना। और फिर उसके उपरांत यहाँ पर कहते हैं ऐसे उद्दायन राजा जो है वे इस निर्वी चिकित्सा अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार वो मुनिराज नहीं थे, कहते देव थे, मुनि का वेश बना करके आए, चलो राजा की परीक्षा लेते हैं। और उन्होंने आहार दिया किया, इन्होंने वहां पर वमन कर दिया। और वमन करते ही कहते हैं इस प्रकार से वो रानी जो थी उसे आत्मग्लानि हुई कि ओ मेरे द्वारा दिया गया इस प्रकार का कुत्सित भोजन मुनिराज के शरीर में पहुंचते ही वो जहर बन गया, जो निकल करके वमन के रूप में बाहर आया। अपने आप को वो निंदा गर्हा कोस रही है और मुनिराज से बार बार क्षमा मांगती है, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे द्वारा दिया गया भोजन, मेरे द्वारा दिया गया आहार जो है वो आपके लिए इस प्रकार दुखकर बन गया, भगवान मुझे क्षमा कीजिए। और उसने वहां पर हुई जितनी भी वमनात्मक जो वहां पर गिर गया था भोजन, उसको व्यवस्थित साफ करके मुनिराज की वंदना करती है। और देव कहते हैं धन्य है तुम्हारे द्वारा ये सम्यक दर्शन का निर्वी चिकित्सा नाम का अंग का तुमने पालन किया रानी, तुम आज से उस निर्वी चिकित्सा अंग की पालन करने वाली। ऐसे वह उद्दायन राजा जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ कहते हैं। इस प्रकार से ये तीसरे अंग की चर्चा की। फिर कहते हैं आगे, कहते निज गुण यानी अपने गुणों को और पर अवगुण दूसरों के दोषों को ढाके, ढाके यानी छिपाना। और कहते हैं निज धर्म और अपने आत्म धर्म को बढ़ावे, बढ़ाना, ये निर्मल बनाना, बढ़ाना या निर्मल बनाना उस आत्म धर्म को, निज धर्म को, उसको उपगूहन कहते हैं। हमारी आदत प्राय यहाँ पर हम स्खलित हो जाते हैं। कैसे स्खलित हो जाते हैं? यहाँ पर स्खलित इसलिए हो जाते हैं, कहते हैं तत्व को तत्व पिछाने। यहाँ पर एक रह गया, कहते साचे झूठे तत्वों की पहचान यानी पहचान करना। मूढ़ दृष्टि नाम का ये चौथा अंग है, ये यहाँ पर समझना। अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई रेवती रानी। वो रेवती रानी जो थी, कहते हैं वो अपने सम्यक दर्शन का पालन करते हुए जीवन निर्वाह किया करती थी। ऐसी रेवती रानी को यहाँ पर समंतभद्र महाराज ने अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध किया। कहते हैं कि उसके लिए कथा सबको पता है कि वो किस प्रकार से उसने अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन किया। वो मूढ़ नहीं थी, तत्व क्या है, कुतत्व क्या है,
वास्तविकता क्या है और ये जो दिखाया जाने वाला जो माया जाल है, ये सब माया जाल वो जान रही थी, क्योंकि वह आगम को उसने पढ़ा था, वस्तु तत्व की पहचान उसके पास में थी। इसलिए आप सभी लोगों से कहना है, हम दुनिया का कोई काम करे ना करे, किंतु स्वाध्याय में अवश्य अपनी अभिरुचि बना करके रखिए। जो स्वाध्याय में अपनी अभिरुचि बना करके रखते हैं, वे कभी भी मूढ़ता को प्राप्त नहीं होते। 100 काम छोड़कर भोजन करना जरूरी और 1000 काम छोड़कर स्वाध्याय करना जरूरी है। जीवन बदल जाता है स्वाध्याय करने वालों का, कहते हैं। ऐसे स्वाध्याय के प्रति अभिरुचि जरूर रखना, किंतु स्वाध्याय को किस लिए करना? तो स्वाध्याय किमर्थम, आचार्य अकलंक देवराज वार्तिक में कहते हैं, स्वाध्याय किस लिए किया जाता है? तो स्वाध्याय का मूल उद्देश्य है प्रशस्त अध्यवसाय, परिणामों की निर्मलता के लिए स्वाध्याय किया जाता है। और स्वाध्याय किस लिए किया जाता है? शंकादि भाव, शंका आदि का अभाव करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। पर वादियों के द्वारा किया जाने वाली जो शंका, उसको निराकरण करने के लिए स्वाध्याय किया जाता है। सदगति की प्राप्ति के लिए स्वाध्याय किया जाता है। मंद कसाय की उपलब्धि के लिए स्वाध्याय किया जाता है। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कभी स्वाध्याय नहीं किया जाता। इसलिए स्वाध्याय को हमेशा अपने जीवन का एक मुख्य अंग बना करके रखना चाहिए। जैसे भोजन के बिना, पानी के बिना जीवन अधूरा है, उसी प्रकार स्वाध्याय के बिना जीवन अधूरा है। स्वाध्याय हमें पग पग पर नित नई जानकारियां दे करके आत्मा की ओर लाता है। हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमें क्या सही करना है, उसका विवेक जगाता है ये स्वाध्याय। इसलिए 1000 काम छोड़ करके जरूर 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, पौन 1 घंटा स्वाध्याय करना चाहिए। आप लोगों ने तो गजब कर दिया। सुबह भी 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, रात्रि कालीन 1 घंटा, 3 घंटे आपने शिविर में समय दिया। घर के काम आपके अलग है और दूसरे व्यापार आपके अलग है। कितनी मेहनत आप लोग करते हैं, मुझे बड़ा ताजुब आश्चर्य होता है। धन्य है आपके द्वारा किया जाने वाला इस प्रकार का गार्हस्थ कार्य, जिसे आप गृहस्थी भी संभाल रहे हैं और साथ में स्वाध्याय में भी समय निकाल रहे हैं। वास्तव में आप बहुत धन्य है। देखिए बहन जी ने आपके लिए यहाँ पर ला करके रख दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, आप तो वास्तव में आत्मा को लब्ध करने का यह मौका आपको मिला, बहुत अच्छी बात है। किंतु इन 10 दिनों में जो अर्जित आपने किया है, उसको बनाए रखना 365 दिन तक, नहीं तो मात्र 10 दिन में आप कहो कि गंगा हमने नहा ली, गंगा स्नान हो गया, अब हो गया अपना स्वाध्याय। नहीं, दैनंदिन जीवन का अभिन्न अंग हमको बनाना है। ये स्वाध्याय करते रहें आप लोग। इसलिए आप लोग के लिए वो व्यवस्था पहले से ही बना रखी। रात्रि में 8:30 बजे 1 घंटा, पौन घंटा लगभग स्वाध्याय होता है और सुबह 9:30 से 10:15 लगभग पौन घंटा, 1 घंटा स्वाध्याय होता है।
इसलिए आप उस स्वाध्याय से भी इस शिविर के उपरांत जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहिए यदि कुछ पाना चाहते हैं। धन पैसा वैभव तो अनादि काल से आपको मिल रहा है, ये मिलता रहेगा, इसमें कोई अपने लिए नई बात नहीं है। किंतु स्वाध्याय के माध्यम से हमें अपनी आत्मा की पहचान प्राप्त होती है, हमें बाहर की ओर से हम अंदर की ओर आते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है इस पर्याय का, और ये लाभ इस मनुष्य पर्याय में ही उपलब्ध किया जा सकता है। देवता लोग भी ज्ञाता होते, उनके पास 11 अंग 14 पूर्वद्वाद सांग का ज्ञान होता उनके पास में, किंतु इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वो चारित्र को अंगीकार नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य पर्याय इस ज्ञान को अर्जन करके चारित्र की ओर उन्मुख होना ही इस पर्याय की सार्थकता है, ऐसा हमको समझना चाहिए। मेरा काम है आपको प्रेरणा करके इस धर्म के कार्य में लगाना, कोई मुझे तो कुछ मिलना है नहीं, बस भगवान की वाणी आप तक पहुंचाने के लिए मेरा मानस है। यदि आप भगवान की वाणी से जो जुड़ा रहेगा, कहते हैं वो कभी भी 84 लाख योनियों में नहीं भटकुठे ना कुठे, केलेल्या कर्माची भीती असतेच, नाही तर गंगा नदीवर एवढी गर्दी कसा साठी आहे। पाप आपले विचार करतात, शरीर नव्हे। गंगा शरीर स्वच्छ करते, विचार नाही। विचार स्वच्छ करण्यासाठी धर्मच हवा। बहुत अच्छी बात है। विचारों को शुद्ध करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। गंगा नदी तो मात्र आपके शरीर में लगे हुए मल को धो सकती है, किंतु विचारों के शुद्धिकरण के लिए मां जिनवाणी की हमें आवश्यकता है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि इसको हमने उपलब्ध कर लिया तो समझो अपने जीवन को सार्थक हमने कर लिया। इसलिए मां जिनवाणी रूपी खंभे को जिसने पकड़ लिया, वो 84 लाख रूपी योनियों में कभी उसका परिभ्रमण नहीं हो सकता, ऐसा समझना चाहिए। तत्व कुतत्व पिछाने, इस पे चर्चा हमारी चल रही थी। तत्व यानी वास्तविकता क्या है और खोटापन क्या है, इसका विवेक आप किराए की बुद्धि से नहीं करना। रेवती रानी ने किसी से नहीं पूछा, उसके पास अपना स्वज्ञान निज ज्ञान था, जिसके बूते वह नहीं गई कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, तीन तीन उसने अलग अलग दिशाओं में डेरा डाल करके लोगों को आकर्षित किया, और चौथी दिशा में उसने साक्षात 25वें तीर्थंकर के समोसरण का ढोंग रच करके लोगों को आकर्षित किया, किंतु वो पड़ी हुई थी। तीर्थंकर 24 होते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं। एक अवसर्पणी एक उत्सर्पणी में है, इसलिए वहां नहीं गई। ये कहलाती है ऐसी विदुषी नारियां जिन्होंने सम्यक दर्शन के अमूल दृष्टि अंग में अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित करके अपनी पर्याय को सार्थक की है। हमें भी ऐसा कार्य करना है जिसके माध्यम से स्त्री पर्याय का उच्छेद होवे, और हम आगे चल करके इसी प्रकार अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में अपनी अष्टांग सम्यक दर्शन का पालन करते हुए निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी भावना अवश्य हम बना करके रखें। इसलिए इस 10 दिन के बाद, कल तो 10वां दिन है, फिर समापन है 6 तारीख को। उसके बाद आप लोग अपने घर मत बैठ जाना,
स्वाध्याय करते रहना। आजकल बहुत सारे साधन है स्वाध्याय के, घर बैठे बैठे पारस चैनल है, घर बैठे बैठे जिनवाणी चैनल है, इधर जिज्ञासा समाधान, उधर शंका समाधान, उधर और महाराज कई कई महाराज आ रहे हैं, और भी कई शास्त्री जी पंडित जी सब लोग पढ़ा रहे हैं। किसी ना किसी के स्वाध्याय में बैठ करके अपना उद्धार करना, ये कहने का आशय है। यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके लिए लाभ ही लाभ है भैया। हमारा तो चलता है, हम तो अपना करते हैं, और करने के साथ साथ हमें अपने लिए भी और आप लोगों के निमित्त से हमारा स्वाध्याय हो जाता है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेरे ज्ञान के परिवर्धन में अपना योगदान दिया। मैं आप सभी शिविरार्थियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे ज्ञान का वर्धन किया है, और जो हमारे ज्ञान का वर्धन करे वो उपकारी होता है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत उपकार है कि आपकी वजह से मुझे इन विषयों को पुनः पुनः पढ़ने का अवसर मिला। आपने कितना सीखा ये आपका लुकआउट है, किंतु मैंने क्या जाना, क्या सीखा, क्या ग्रहण किया, ये कि मुझे आप लोगों के निमित्त से ये लाभ मिले, आपके लिए धन्यवाद। तत्व कुतत्व पिछाने आगे चलते हैं। अब उपगूहन के विषय में यहाँ पर कहते हैं, उपगूहन क्या है? तो उपगूहन के लिए कहते हैं अपने गुणों को क्या करना, और पर के अवगुणों को कहते हैं अपने निज गुणों को तो छिपाना और दूसरों के अवगुणों को दिखाना। ऐसा नहीं, हमारी आदत बड़ी खराब है। क्या खराब है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने गुणों को तो दुनिया के सामने, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, मैंने अपने ही गुणों को मैंने कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। ऐसे एक लोकोक्ति संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त है, वो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करता है। भैया दूसरा प्रशंसा करे तो बात समझ में आती है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करना और दूसरों के अवगुणों को ढांकना, इसका नाम है, क्या है? इसका नाम है वास्तव में उपगूहन अंग। ऐसे उपगूहन अंग का पालन करने वाले सम्यक दृष्टि कहलाते हैं, ऐसा समझना। तो यहाँ पे कहते हैं ये हो गया उपगूहन अंग, और अपने आत्म धर्म को बढ़ाना, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर आगे कहते हैं निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वहां निज धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वसते चिकते, निज पर को सुदृढ़ावे। अब यहाँ पर कहते काम आदि, कहते कामक क्रोध मदादिसु, कहते व्यक्ति के स्खलन का यदि कोई कारण है तो काम आदि जो विकार हुआ करते हैं, इन विकारों के व्रसते यानी कहते आदि काम विकार आदि कारणों से व्रस यानी धर्म से चिगते मतलब डिगते हुए, चलायमान होते हुए, निज पर को अपने को और दूसरों को सुदृढ़ावे, फिर से उसी में दृढ़ करने का नाम स्थितिकरण अंग है। ऐसा आपको यहाँ पर समझना। स्थितिकरण का अर्थ तो यहाँ पर कहा है इस प्रकार अंग कहा। क्या कभी आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में किसी का स्थितिकरण किया है?
बोलिए, यदि किया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है तो कम से कम इस तीसरी ढाल को पढ़ करके भैया स्थितिकरण कर सकते हो। कैसे स्थितिकरण कर सकते हैं भाई साहब? तो ऐसे कर सकते हो, यदि कोई आपका निकटस्थ कोई अपना साधर्मी भाई जो किसी प्रकार के ऐसी अभाव में जीवन जी रहा है, जिस अभाव की वजह से वो परेशान हो गया है, और परेशान हो करके वो धर्मांतरण कर रहा है, अपनी बेटियों को वो नहीं ब्याह सकता अपनी समाज में, उन्हें वो दूसरे समाज में दे रहा है। ऐसे समय उस बेटियों के ऊपर अपना आशीष रखना और उनके कन्यादान की जिम्मेदारी ले लेना, उस व्यक्ति को धर्म की ओर लगाना, ये आपके द्वारा किया जाने वाला स्थितिकरण अंग है। उसके घर में यदि खान पान की सुविधा नहीं है तो उसके लिए व्यवस्थित मदद कर देना, रोजगार का साधन उसको जुटा देना, ये स्थितिकरण अंग माना जाता है। कोई यदि पढ़ने के लिए यदि पढ़ना चाहता है तो उसके पास यदि कोई सुविधा नहीं है तो अपन 10-5 लोग मिलकर के ढूंढिए ऐसे लोगों को, और अपने धन का सदुपयोग उस बच्चे बच्ची को पढ़ा करके उसको धर्म के मार्ग में लगाने का सफल प्रयास करना चाहिए। ऐसे बहुत दुनिया में कई प्रकार के ऐसी अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोग आपके ही निकट में रहते हैं, उनकी मदद करना ही आपका अपना परम कर्तव्य बनता है। कहते हैं, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, समाज में खड़े होकर के दुनिया का चंदा देने की अपेक्षा अपने घर में रहने वाले अथवा पड़ोस में रहने वाले उस व्यक्ति की मदद करना आपका पहला दायित्व है। मंदिर तो बन जाएगा और भी जगह दान पुण्य हो जाएगा, किंतु आपका वो चेतन सा धर्मी भाई बहन अथवा और कोई दूसरा पड़ोसी या और कोई रिश्तेदार, समाज का कोई व्यक्ति यदि है, उसको हस्तावलंबन दे करके उसका स्थितिकरण करके उसको जिन धर्म में लगाने का कर्तव्य आपका है। हम जब छोटे थे तब सुनते थे कि एक सिंधी समाज हुआ करता था, होगा आज भी है। उस सिंधी समाज की ये बड़ी सबसे बड़ी खासियत थी कि उनके यहाँ का कोई भी व्यक्ति जो है वो कभी भी अभावग्रस्त जीवन नहीं जीता, उसको एक दूसरे मदद करके उसका उत्थान करके उसको सेठिया बना देते हैं। भक्तामर पढ़ते अपन लोग, भक्तामर स्तोत्र, भगवान आप तो ऐसे मालिक है जो अपने भक्त को मालिक बना देते हैं, ऐसे आप भगवान है। अरे हम भी तो उन्हीं की संतान है। यदि हमने भी किसी व्यक्ति को इस प्रकार हस्तावलंबन दे करके उसका यदि उत्थान हमने कर दिया, हमने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि आप लोग इस तीसरी ढाल में स्थितिकरण अंग को पढ़ सुन समझते हुए क्या ये प्रयास कर सकते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द आस पास कोई व्यक्ति है उसको कंट्रीब्यूट करके अर्थात आपसीस करके इस प्रकार का हम समाज करें। बोरा समाज भी मदद करते, बहुत जगह करते हैं, लेकिन हमारी यहाँ की दशा ही बिगड़ी, जबकि अपना धर्म वीतराग धर्म है। क्या करे भैया, वीतराग धर्म कसाय की तीव्रता, हम ही आगे बढ़ना चाहते दूसरे के पैर खींचते हैं,
और अपने भाई को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, ये सबसे बड़ी बुरी आदत। इसको त्यागिए, छोड़िए, विचारों में परिवर्तन लाए, उदारता को ग्रहण कीजिए, महावीर के सिद्धांतों को पालन कीजिए, 8 अंगों में स्थितिकरण को बहुत अच्छे ढंग से समझिए और प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा आप लोग लिख करके भेज रहे, हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करेंगे। ये प्रयास करना ही आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ेगा, जो आपके लिए भगवान महावीर के उन सिद्धांतों को उपलब्ध करा करके आपको महावीर बना सकता। कहने का आशय यहाँ पर ये है, हम यारे हमारे पास यदि कोई धन पैसा पूर्व के पुण्य के योग से मिला, योग्यता के बल पर यदि मिला है, आप अवश्य ध्यान रखें। देखिए, ढूंढिए गरीबों को। कितने लोग ऐसे हैं समाज में, विधवा लोग। अभी वहां रोहित जी की बात चल रही थी, रोहित साजने जो अपनी इस टीम के सदस्य हैं, उनके माध्यम से पुणे संघ, जैन संघ के द्वारा इस प्रकार से प्रयास कर रहा। आप लोगों ने भी डोनेशन दिया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे कार्य करते रहना चाहिए। ये तो अपन ने किया संस्थागत किसी के माध्यम से, और स्वयं ढूंढिए, देखिए अगल बगल में, पहचानिए, काम कीजिए। आपको ऐसी आत्मिक अनुभूति होगी कि मैंने किसी को अपने हाथ से मदद की है। कहते बच्चे को माँ जब रोटी देती थी तो माँ कहती थी बेटा रोटी गाय को खिला दे। बेटा डरता था, मैं नहीं खिलाऊं, गाय मेरा हाथ खा लेगी। माँ रोटी देती, बेटा देखता है, अच्छा माँ रोटी दे, माँ के हाथ को तो खाती नहीं है, अब मुझे भी खिलाना है। वो माँ से लेता रोटी, माँ मुझे रोटी दे, मैं अपनी गाय को खिलाऊंगा। और वो गाय को जब रोटी देता, उसके हाथ से जब गाय रोटी लेती, उसकी आंखों में ममता उसकी आंखों में ममता झूलती है, और बड़े प्रेम से उस बच्चे के हाथ से वो रोटी ले लेती। बच्चे को उसकी अंतरंग की ममता, दोनों के अंदर इस प्रकार का परिणमन होता है कि मेरी माँ गाय गौ माता, कहते वो मेरे हाथ से रोटी ले रही, उसको कितना अच्छा लगता। रोज कहता माँ अपने हाथ से रोटी खिलाऊंगा, तू नहीं देगी गाय को क्या, क्यों कहा, मुझे अच्छा लगता है। उसी प्रकार हमें भी, हम स्वयं यदि ढूंढते हैं किसी ऐसे लोगों को जिनको मदद कर की आवश्यकता है, अपना धन पैसा वास्तव में सार्थक वहां होता है, हम वहां देते जहां पर भरा हुआ है। अरे वहां दीजिए जहां खाली सूखा पड़ा है। बड़े मंचों पर तो करोड़ों दिए जाते हैं, जहाँ छोटे छोटे स्थानों पर कोई नहीं है। सीखिए, बहुत अच्छा लगता। आनंद जी कल्याण जी ट्रस्ट है एक, जैनियों में 2 संप्रदाय, 2 फैकल्टी, श्वेतांबर संप्रदाय, उनके यहाँ पर कहते सारा पैसा एक जगह आता है, जहां आवश्यकता होती वहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई व्यक्ति अभाव में नहीं है, कुछ गुणवत्ता वहां से ली जा सकती है। ऐसा कार्य अपन नहीं कर सकते, अपनी ताकत ही नहीं है ऐसा करने की, लेकिन कम से इंडिविजुअल आप लोग सेपरेट अपने अपने इस प्रकार से तो मदद कर सकते। आत्मधर्म तो हमें हमारा अपना पालना है, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं। समाज का काम सामाजिक होता, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट है, जितना हमको देना देंगे। लेकिन अपने हाथ से यदि हम मदद करते हैं, वो वास्तव में मदद मानी जाती। कहने का आशय यहाँ पर स्थितिकरण जो है, मात्र थेरेटिकल स्थितिकरण से सम्यक की उपलब्धि नहीं होती, अपितु उसको जान करके स्वयं अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में जब उसका हम इस प्रकार अवतरण करते, तब जाकर के उपलब्धियां हमारे जीवन में हमें हासिल होती है। इस प्रकार का प्रयास हमको अवश्य करना चाहिए, जो आपके लिए आत्मिक लाभ उपलब्ध करा सकता है। वर्तमान में मोक्ष तो मिलना नहीं तय बात है, लेकिन मोक्ष मिलने के पूर्व ये जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की उपलब्धियां अपने जीवन में यथासंभव भूमिका के अनुसार अवश्य उसको हमें ग्रहण करना है। हम
कठोर से कठोर दुर्धर तप नहीं कर सकते, शरीर में इतनी ताकत नहीं है, किंतु इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हमें यह कार्य अवश्य करना है। हम चलते हैं, यहाँ पर स्थितीकरण की चर्चा हुई, फिर कहते हैं उनको दृढ़ाना, उनको इस प्रकार से उनको दृढ़ करना। फिर धर्मी सौ गोवच्छ प्रीति सम, कहते हैं धर्मी सौ ने अपने सहधर्मी जनों से क्या करना, गौवच्छ, गौ यानी बछड़े के, गाय के प्रेम के समान कहते हैं प्रीति करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। कहते स्नेह करना वात्सल्य अंग माना जाता है। धर्मी सौ गौ प्रीति वच्छ प्रीति सम, कर्जन धर्म पावे। और फिर आगे कहते हैं इस प्रकार कहते निज धर्म यानी जैन धर्म को दीपावे। ये देखिए वात्सल्य अंग। और साथ में यहाँ पर विष्णु कुमार मुनि राज के द्वारा आप जानते ही हैं, उपगुहन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ ने इस प्रकार का कार्य किया। स्थितीकरण का भी कार्य वारी सेन मुनिराज के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं। उन्होंने पुष्प डाल जी का स्थितीकरण किया, आदि आदि ये महापुरुष उपलब्ध, महापुरुष इस प्रकार से सम्यक दर्शन के अंगों में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ये ऐसा समझना। फिर यहाँ कहते हैं निज धर्म यानी जैन धर्म को कहते जिन धर्म दीपावे, कहते जिन धर्म को दीपावे यानी प्रकाशित करने का नाम प्रभावना अंग है। ये 8 अंग हमें पालन करने चाहिए। ये यहाँ पर वज्र कुमार मुनिराज प्रभावना अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। इनकी कथाओं को आप पढ़ सकते हैं और पढ़ करके जीवन में उदाहरण ग्रहण करें। इन गुणते, इन 8 गुणों यानी अंगों से विपरीत उल्टे कर दीजिए तो कहते हैं वसु दोष, वो 8 दोष माने जाते हैं। तिनको यानी उन्हें सतत खपावे, उनको हमेशा ही क्या करना, खपावे यानी दूर करना चाहिए। ऐसा अपन लोगों ने यहाँ पर समझा। समय अपना प्रतिदिन की भांति हो रहा है, ये विषय अपना चल रहा है। 6 ढाला अपनी पूरी तो नहीं हो पाएगी, संभवतः 3 ढाल हो जाएगी। आगे की 3 ढाल जो उत्तरार्ध है उसको यदि आप पढ़ना, सीखना, सुनना, समझना चाहते हैं आगे कंटिन्यू, तो आप यहाँ इन नंबरों पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज अपन लोग रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, उसके पहले आपके लिए कुछ सूचनाएं यहाँ पर दी जा रही है। बहन जी आपके लिए सूचना देंगी, फिर बाद में मैं यथासंभव बीच में बोलता हूँ। आप शिविर कंप्लीट इस प्रकार से। बहन जी। जी भैया, वंदना भैया, सभी को जय जिनेन्द्र। कल पर्यावरण दिवस है और उसके उपलक्ष्य में जो अग्रवाल जैन समाज ने जो विश्व पर्यावरण दिवस के हेतु विश्व शांति हवन रखा है, तो उसके लिए जूम मीटिंग आईडी आपको आज भेजी जाएगी। सुबह 8:30 बजे पूजन होगी, उसमें शांतिनाथ भगवान की पूजन और आचार्य श्री की पूजन और हवन, ऐसा दोनों होगा। तो सुबह कल 5 जून सुबह 8:30 बजे आज ही आपको लिंक दी जाएगी। और इस पूजन की, हवन की जो लिंक है 8:30 बजे वाली, वो अलग है। अपनी स्वाध्याय की लिंक अलग है। स्वाध्याय अपना रोज की तरह 9:30 बजे सुबह चालू होगा। सब लोग 8:30 बजे, मतलब जिन लोगों को जो लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं पूजन में, वे अवश्य आए। और ये कंप्लीट 9:30 के पहले हो जाएगा पूजन और हवन सब। तो इसके बाद अपना नॉर्मल जो स्वाध्याय होता है होगा। और कल के स्वाध्याय में भैया जी सरस्वती स्तोत्र को पढ़ाएंगे। और समय को देखते अगर समय बाकी रहा तो सिद्ध भक्ति भी पढ़ाई जाएगी, जिसके दोनों PDF आपको ग्रुप में भेजे गए हैं। और 6 जून को अपना समापन समारोह होगा शाम को 8 बजे। उसी दिन रिजल्ट्स वगैरह सब डिक्लेयर होंगे, सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं।
फिर छड़ाला तो आज अपने छड़ाला अपनी 3 ढाल कंप्लीट हो गई है, मतलब कल तक कंप्लीट हो जाएगी। और जो और जो 3 ढाल बाकी है, उसको जिन्हें कंप्लीट करने की इच्छा हो तो वे लोग अपने नंबर्स अर्चना जी, सपना जी को वो कांटेक्ट करें, उनके पास मैसेज भेजें, ताकि हम लोग एक अलग ग्रुप बना के आपका उसमें स्वाध्याय कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे भैया जी द्वारा। और शांतिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, जन्म तप मोक्ष कल्याणक का जो है, उसमें भी अगर आप लोग शांतिनाथ भगवान के जन्म तप मोक्ष कल्याणक 9 जून को है, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को, उस दिन उदासीन आश्रम मिश्री पारसनाथ शांति निकेतन से भैया जी के द्वारा शांति धारा की जाएगी। तो जो लोग भी शांति धारा करवाना चाहते हैं अपने परिवार के नाम से या अपने नाम से या अपने मित्रजन के नाम से, वे लोग 1008 रुपये की छोटी सी राशि रखी है, उसको आप दे के करवा सकते हैं। उसके लिए आपको पदम जी पहाड़िया इसरी, इनका नंबर दिया है व्हाट्सएप नंबर, उनके लिए उनके पास आप मैसेज भेज सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स दी है, उसमें आप पैसा जमा करके पहाड़िया जी को सूचित कर दें, ताकि ये हो जाएगा। पर ये आपको मैक्सिमम 8 जून रात्रि के 8 बजे तक इस मैसेज को उनके पास पहुंचाना होगा। निबंध। हाँ, बोलती हूँ भैया, एक मिनट। हम सबको भैया जी ने बोला था कि अपने को एक निबंध लिखना है शिविर की अनुभूति के बारे में, और इन बिंदुओं को लेके उसमें अपना नोट हो। पहला तो ये है कि शिविर से आपने क्या शिक्षा ली, क्या सीखा। दूसरा, भविष्य के लिए आपका क्या मंतव्य है। तीसरा, इस शिविर के सुधार हेतु आपका मार्गदर्शन। और ये निबंध सिर्फ 1 पेज का हो, A4 साइज का, स्टैंडर्ड साइज का, इससे बड़ा निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसको आपको भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, भरत जी शाह मुंबई, उनका नंबर यहाँ दिया है, उसके ऊपर भेजना है। ये सारी मैसेजेस आपको ग्रुप में भी डाली है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको 5 जून रात्रि के 12 बजे के पहले पहले तक इसको भेजना है, क्योंकि उनको भी देख के उसको चेक करना वगैरह, तो उनके पास भी समय हो, तो इसलिए आप टाइम से भेजिए। और इसका रिजल्ट 6 को समापन समारोह में डिक्लेयर होगा, इसका रिजल्ट भी रात्रिकालीन। 6 को नहीं होगा, इसका भविष्य में होगा, मतलब अभी नहीं, 6 को नहीं होगा, आगे होगा। ठीक है, आगे होगा। जी भैया रिजल्ट्स आप डिक्लेयर करोगे? हाँ, अटेंडेंस। हाँ, तो अटेंडेंस बोलिए भैया। जो लोग अटेंडेंस प्रतिदिन लगा रहे हैं उन लोग को ही प्रोत्साहित किया जाएगा, इसलिए उसका आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे ध्यान रखें। साथ में कल भक्तामर स्तोत्र की परीक्षा होगी दोपहर में, कल कंप्लीट हो जाएगा अपना ये भक्तामर स्तोत्र। उसकी परीक्षा 3 बजे होगी, ऐसा आप लोग समझना। बच्चों को विशेष प्रोत्साहन उनकी आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। बड़े भी देना चाहे कोई बाधा नहीं, कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि कल पूजा पाठ की PDF मिलेगी क्या, तो आप लोग के पास में जिन भारती संग्रह होगी, तो जिन भारती संग्रह में जिसमें शांतिनाथ भगवान की पूजन है, वसुद्रव्य संवारी तुम डिगदारी आनंदकारी द्रग प्यारी, ये छंद बोलते हैं अर्घ का, ये पूजन की जाएगी। और आचार्य भगवंत की पूजन प्रसिद्ध है, सभी लोग सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया आदि आदि। तो इस प्रकार से ये PDF नहीं, आप लोग अपने पुस्तकों में मिल जाएगी, आप लोग को वहां से आप ले सकते हैं। शुद्ध पंचमी आने वाली है, शुद्ध पंचमी के दिन आप लोग एक नया स्वाध्याय अपने घर पर कर सकते हैं, ऐसा समझना। जो भी शिवरात्रि परीक्षा में रैंक होल्डर्स हैं, हाँ, अपने अपने प्रश्न उत्तर जो दिए हैं उसका उत्तर सभी सब अपने डिटेल एड्रेस, हाँ एड्रेस आप लोग भेजे। अभी कुछ एड्रेस नहीं आया हुआ है, वीर कोले और वाड़ यदि सुन रहे हैं उनके परिवार से, आप वहां पर उसका अपना एड्रेस भेजिए इस नंबर पर, ये मैसेज आपको ग्रुप में आ जाएगा। इस प्रकार से समझना। अपन आज कल
पेपर हुआ था अपना, हाँ, दर्शन स्तुति का रिजल्ट जो है वो निकला है आप लोगों का गूगल के माध्यम से। आज कुल 445 लोगों ने परीक्षा दी थी दर्शन स्तुति की। उसमें सबसे पहला नंबर आया, 139 लोगों को 50 में से 50 मिले हैं, जिसमें श्रीमती ज्योति जैन आगरा, उन्होंने मतलब पहला नंबर आया, बहुत बहुत उनके लिए बधाई हो। दूसरा नंबर सेकंड पे नैना जैन दिल्ली, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और तीसरे नंबर पर श्रीमती रूपल शाह, इस प्रकार से ये अहमदाबाद से है। आपको लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग को पहला दूसरा तीसरा नंबर दर्शन स्तुति का रिजल्ट आया है। उसमें आपने सबसे पहले इन 3 लोगों ने सही उत्तर देते हुए पेपर जमा किया था, इसलिए इनका 1 2 3 इस प्रकार से समझना। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। तीनों अपना अपना एड्रेस संबंधित नंबर पर भेज देवे, ग्रुप में आप लोग के पास में वो एड्रेस आएगा। इस नंबर पर आपको अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड के साथ, मोबाइल नंबर के साथ आपको भेजना है। इस प्रकार से आप समझना। साथ में और भी अपने आहार विज्ञान मंजूषा से जुड़ना चाहते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय होता है, इसमें भी आपको नित्य नई अच्छी जानकारियां धर्म से जुड़ने योग्य आप सीख सकते हैं। ये भी एक प्रकार से जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, सुबह और शाम इस समय है। इससे आप इन नंबरों पर, संबंधित नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहन जी, एक कोई सूचना थी आपने, अशोक जी बज। भैया बोलिए आप, ध्यान में नहीं। अशोक जी को अनम्यूट कर दीजिए, अशोक जी बज होंगे। बेंगलुरु। हाँ जी भैया। हाँ, तुम्हारे से झूठा क्या क्या बजा है? 8:30। वंदना भैया जी। जय हिंद भैया जी। अशोक जी बोलिए। उदासीन आश्रम के लिए मेरे भाव में 5100 देने का। अशोक जी बज बेंगलुरु से, उन्होंने सम्यक शिक्षण शिविर के निमित्त अपनी 5100 रुपए की राशि देने की घोषणा की। बहुत बहुत आपके लिए, आपके इस दान की अनुमोदना, जो आपने इस प्रकार का अपना दान दिया है, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से अपना कार्यक्रम यहीं पर ही समाप्त करते, जिनवाणी स्तुति करेंगे। कल का प्रोग्राम ये है कि कल आपको सुबह ठीक 9:30 बजे अपन सिद्ध भक्ति करेंगे। उसके बाद जो समय मिलेगा उसके बाद अपन लोग सरस्वती स्तोत्र आदि को भी अपन लोग वहां पर पढ़ेंगे। और साथ में प्रतिदिन की भांति जैसा अपना चलता है उसको अपन व्यवस्थित वहां पे समझेंगे। जो भी सूचना आप लोग को देनी है, सूचना आपके पास ग्रुप में आ जाएगी, वहां से आप उसको जानकारी ले सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, कल सुबह 8:30 बजे जो आपकी पूजा होगी, उस पूजा में आपकी लिंक अलग होगी, अभी ग्रुप में डाल दी जाएगी, आप उसको अलग से रखें। और दूसरी लिंक जो होगी, जो स्वाध्याय की 9:30 बजे, वो अलग होगी। दोनों में अंतर होगा, उसको आप समझना, नहीं तो आप भ्रम ना हो जावे, जिससे आपका स्वाध्याय मिस ना हो जावे, इसको ध्यान रखेंगे। श्री जी ने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता मोह हरी, जन माने हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरी। तिथय राणाम दिपे झोणिंजा पड़ई, सोनई माई धारई, नानम सौखे मनंत मधरिय, सासदे मुखे पदम पावई, सासदे मुखे पदम पावई। 9 बार नमोकार।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। वंदना भैया, सबकी ओर से वंदना, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र।